ट्रांसजेंडर हूँ, ये मेरे कार्ड में भी लिखा है ट्रांसजेंडर अर्नवी, तो हमें भी इस कार्ड से बेनिफिट्स मिलने चाहिए कि हम लोगों की एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए, हम लोगों को भी जॉब्स मिलनी चाहिए। कमेंट्स पास कर रहे थे गंदे गंदे कि ये तो अब छक्कों का राज हो गया। ये डरना किसी से है नहीं, क्योंकि जो अगर डर के जीऊंगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे में गट्स हैं तभी मैं सामने आई हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ। हमारे संसार में पुरुष प्रधान समाज में अक्सर ये बातें भी चलती हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को कितना सहयोग दिया जाए या पुरुषों को कितना ज्यादा समर्थन दिया जाए, लेकिन इस विषय की तरफ कोई देखता ही नहीं कि हमारे संसार में स्त्री और पुरुष के अलावा एक और जेंडर है जो बिल्कुल ही निगलेक्ट करता जा रहा है। हालांकि यदि हम कानूनी रूप से देखें तो कानून इस थर्ड जेंडर को समान अधिकार देने के दावे करते हैं। कई तरह की प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, कई तरह के कानून बनाए जा चुके हैं, आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन हमारा समाज अभी तक स्त्री और पुरुष इन दो समाजों से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसी तरह की एक जो ट्रांसजेंडर जो तीसरा वर्ग है, ये अपने अधिकारों को आगे लाने के लिए और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए देश में भी और विदेशों में भी एक प्राइड परेड के रूप में सड़कों पर आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं, ताकि लोगों को और समाज को यह पता चल पाए कि कानूनी रूप से जो इनके अधिकार है वो इन अधिकारों को लोग मानसिक रूप से उन्हें ले। आज मेरे साथ ऐसी ट्रांसजेंडर अर्नवी मौजूद है जो कि जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी स्टूडेंट है जो फाइन आर्ट्स में अपना एक परचम लहरा रही है। सबसे पहले अर्नवी आपका स्वागत है। हाँ जी, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। अर्नवी, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि आपने हमसे बात करने के लिए राजी हुए, क्योंकि अभी भी जिस तरह एक प्राइड परेड निकालेगी वहां पर काफी ट्रांसजेंडर जो है वो कैमरे के सामने आने से भी झिझक रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि शायद उनके घर वाले या ये समाज उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिसे कि कानून एक्सेप्ट कर चुका है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या मुश्किलें, क्या दिक्कतें आपको पेश आती? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार प्राइड ऑर्गेनाइज्ड हुई। हमने देखा एलजीबीटी की कम्युनिटी की, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एलीज जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और हमने रैली निकलवाई। और मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती थी कि प्राइड करवाई जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो ये कल हुआ भी, काफी से ज्यादा लोग इस चीज के लिए अवेयर हुए, उनको पता चला कि एलजीबीटी की कम्युनिटी के बारे में। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरते नहीं, उनको जैसे कहते हैं ना, वो नहीं सुधर सकते, तो जस्ट उनको रहने दो, क्योंकि उनकी थिंकिंग अभी भी छोटी है। किस तरह की थिंकिंग थी उनकी? क्या बोल रहे हैं? अब आपने जैसे बात की थी कुछ ट्रांसजेंडर्स, कुछ लेस्बियन, वो मतलब उन सामने नहीं आ रहे थे इंटरव्यूज में, मैंने देखा, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो फैमिली, उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, वो आना नहीं चाहते सामने, उनको पेरेंट्स, माँ बाप का डर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरो मत। हालांकि मेरे साथ भी ये बहुत बार हो रहा है, आज की डेट तक अभी तक मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया मेरे जेंडर को लेके, और वो मुझे बोलते हैं कि तुमने नहीं बोलना, ये सब मत बोलो, इंटरव्यूज में मत बोलो, क्योंकि अगर तुम बोलोगी तो हमारी नाक कट जाएगी, आगे गाँव में भी पता लग चुका है तुम्हारे बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरो मत, हम जो है वो हैं, चाहे लेस्बियन हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, चाहे गे हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे क्वेयर हो, हम सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। और आप ऐसा था कि प्राइड निकली, सबने प्राइड्स को एंजॉय किया। जब ऑन 6 सितंबर 2018 सेक्शन 377 जब रिमूव हुआ तो हम लोगों को राइट मिला, और यहाँ इस राइट में हम लोग अपना मतलब अंदर का फ्रीडम जी पा रहे हैं। लेकिन अभी जम्मू में जो प्राइड हुई, इससे लोगों को अवेयरनेस जागी है, 80% लोगों की थिंकिंग बदली है। बाकी स्टेट्स में प्राइड होती है, हर साल प्राइड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जम्मू में पहली बार हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे गंदे गंदे कि ये तो अब छक्कों का राज हो गया, ये हो गया। क्योंकि मैं बोलती हूँ मुंह पे, डरना किसी से है नहीं, क्योंकि जो अगर डर के जीऊंगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे में गट्स हैं तभी मैं सामने आई हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हूँ। मेरे अलावा भी एक ट्रांसजेंडर है, वो सांबा वाली साइड की है, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है, वो भी मतलब कर रही है। तो हम दोनों को अभी तक हमारे राइट्स नहीं मिल रहे। हम लोग एजुकेशन तो ले पा रहे हैं। देखिए, हमें ये चाहिए कि हमारी अगर ये कंप्लीट होती है तो हमें नौकरी दी जाए, चाहे गवर्नमेंट में छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए हम लेंगे, पर हमारे पास जॉब तो होगी ना, कि हम अपना अर्निंग सोर्स कर रही हैं। वैसे मैं कमर्शियल वर्क करके पैसा कमा रही हूँ, पेंटिंग्स बेच के, गा के,
भजन कीर्तन कर करके पैसे कमा रही हूँ और ब्लेसिंग्स दे के पैसे कमा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इसके अलावा मेरे पास एक जॉब हो, कल को मैं भी कह सकूं कि मैं एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट तो हूँ। लोग आज भी टॉन्ट मारते हैं तुम कहाँ की आर्टिस्ट बन गई, तुम ये हो वो हो। मैं इन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हम भी कुछ हैं, वी ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, we also need the equal right in the society. You should also accept us the way we are. We also need justice as much as you people are getting from your family. We don't get from our family at all. It is my appeal to the government. It is my appeal to the people. It's my request to the entire fraternity, whosoever is listening this interview. I'm just appealing that they should respect us the way we are, because we was born with this way. Feel the rainbow, express the rainbow. Yesterday there was a pride organized in J&K. अर्नवी, आप इतनी वेल एजुकेटेड है और काफी ज्यादा आपको बेहतर समझ भी है। जिस तरह से आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं कि कल एलजीबीटी होने के बाद ये इस तरह के गंदे गंदे और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि वो विचारधारा क्यों है जो ये कहना चाहते हैं कि क्या अब छप्पू कराया जाना चाहिए? मैं समझना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तक लोगों में भी एक विचारधारा रहती है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं अर्नवी, मैं लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी भी समाज में कुछ तबके ऐसे हैं, क्योंकि यदि हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें, जिस तरह से हम रात को कई बार सड़कों पर नजारा देखते हैं, बीसी रोड, कुछ गलत लोग जो है वो ट्रांसजेंडर्स के नाम पर गलत हरकतें करते हैं, जिस वजह से ट्रांसजेंडर्स का नाम बदनाम हो रहा है, पूरी कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है। आपको लगता है कि वो वर्ग जो गलत काम से तरीके से पैसे कमाकर वो ट्रांसजेंडर्स को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है, और उसको लेकर ट्रांसजेंडर्स को भी आगे आना चाहिए कि वो जो लोग हैं, जो सेक्शंस है, वो ट्रांसजेंडर्स नहीं है, वो उसी तरह से क्रिमिनल है जिस तरह से पुरुष और महिलाओं में से कोई क्रिमिनल निकल जाता है तो हम पूरे पुरुष या स्त्री समाज को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वैसे ही अगर कुछ लोग रात को गलत काम करते हैं तो हम उन्हें ट्रांसजेंडर्स कहकर ये नहीं कह सकते कि सारे ट्रांसजेंडर्स जो है वो खराब है। देखिए, ये जो बात है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये विषय मतलब बताएं क्या? नहीं, मैं बताता हूँ इसी आप ये चाहती हो कि जिस तरह से हर समाज, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है, हैंडीकैप के लिए सरकार कुछ सोचती है ना, कैटेगरीज बनाई गई हैं, SC ST OBC वगैरह, इसी तरह से एक ट्रांसजेंडर सेक्शन के लिए भी कुछ अलग से रखा जाना चाहिए जिससे आपको लगे कि नहीं, आप भी समाज के एक हिस्सा हो, लोगों की धारणा भी चेंज हो। जी बिल्कुल, यही सही बात है। हम जैसे हैंडीकैप्स के लिए देखा है कि सब कुछ है। अब आप देख रहे हैं यूपी बिहार के आ रहे हैं, यहाँ पे राज फैला रहे हैं। हमारे जम्मू के बच्चे दर बदर सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको कोई ना देख रहा है ना कोई पूछ रहा है, वो मांग रहे हैं, वो रात को घूम रहे हैं सड़कों पे, मतलब ऐसे उनको देखने को कोई है नहीं जम्मू के बच्चों को। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि उनको भी नौकरी तो आप देने से नहीं, बट हम लोगों को तो आप नौकरी दें। हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग भी इस समाज का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हैंडीकैप्ड लोगों को दे रही हो नौकरी, तो हम कहाँ गई हैं? हम ट्रांसजेंडर्स हैं, LGBT वाले लोग कहाँ गए आपकी डिक्शनरी में? आप हमें तो दीजिए, हम भी तो समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, एक समाज की सोच बदलने की कोशिश जो है ये LGBT समाज जो है, जो कि ट्रांसजेंडर समाज है, जो कि हमारे संसार का तीसरा वर्ग है। मेरा राइट है, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये मेरे कार्ड में भी लिखा है ट्रांसजेंडर अर्नवी। तो हमें भी इस कार्ड से बेनिफिट्स मिलने चाहिए कि हम लोगों की एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए, हम लोगों को भी जॉब्स मिलनी चाहिए। अगर कोई ट्रांसजेंडर 10-20 ऐसा हुआ कोई आप जॉब लेने गई और आपको ट्रांसजेंडर से नाम नहीं दी गई? हाँ, मैं डिकोड कर दी गई। मैं नाम नहीं लेना चाहती इस चीज का। हाँ, मैंने जॉब ली थी, गई थी मैं जॉब लेने। मैंने कहा कि चलो करूंगी, थोड़े पैसे कमा लूंगी, लेकिन बाद में मुझे काम शाम करवा के बाद में डिकोड कर दिया। पहले मेरे को सहारा देगा कि आपको जॉब देंगे, बाद में डिकोड कर दिया। अब मैं नाम एक बड़ी विचित्र सी चीज है कि इंसान अपने दो रूप सामने रखता है। अक्सर पहला रूप ये दिखता है कि जब कोई किन्नर समाज से सामने आता है तो वो ब्लेसिंग्स देने के नाम पर उनके पांव तक छू लेता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किन्नर समाज से जब कोई दुआएं दी जाती हैं वो दुआएं जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए भाग्यशाली होंगी। लेकिन जैसे ही हम वो चेहरा अपना बदलते हैं तो पीछे से हम किन्नर समाज को बिल्कुल ही धिक्कार देते हैं। यही सोच बदलने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बहु प्लाजा में इस तरह की एक प्राइड परेड निकाली गई, जिसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर्स थे वो LGBT और जितनी भी सेक्शंस इसमें आती हैं वो सारे इकट्ठा हुए। उन्होंने एक अवेयरनेस फैलाई, ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे और समाज में एक मानसिक दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की गई कि ट्रांसजेंडर मतलब हमेशा से गलत सोच या गलत धारणा नहीं है, बल्कि जिस तरह से स्त्री और पुरुष अपने अपने समान इज्जत मान सम्मान के लिए अग्रसर होते हैं, उसी तरह से ये ट्रांसजेंडर समाज भी
कानून से अपना समान दर्जा लेने के लिए तो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन अभी तक उसे अपनी ही जो दूसरी सेक्शंस हैं, स्त्री और पुरुष, उससे एक मानसिक जीत हासिल करना अभी बची हुई है और इसी को लेकर वो अपना प्रयास जो है वो लगातार करते रहे। अर्नवी, आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल